वेलकम टू एमए टीवी कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने शो में पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और भारतीय यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान या भारत में कोई सिलसिला चल रहा हो जो आपके साथ शेयर करने वाला हो, तो वो भी आपके साथ उस पर भी बात होती है। जैसा कि आपने देख लिया थंबनेल पे, ऑल गॉन क्वाइट इन पीओ जेके जीबी। तो 5 फरवरी के बाद हम देखते हैं कि जो एक पुरजोश तहरीक चल रही थी गिलगित बल्तिस्तान में और सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में, वो उसमें एक ठहराव आ गया है और हर तरफ खामोशी है। और अवामी एक्शन कमेटी के इस ऐलान के बाद कि सरकार ने 4 फरवरी को हमारे साथ मुज़ाकरात में तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए हैं, उसके बाद कोई मुज़ाहरा या धरना जो है नहीं हुआ। इसके बावजूद कि अवामी एक्शन कमेटी ने कहा है कि बिजली के बिलात का बाइकाट जारी रहेगा, लेकिन किसी जगह पे भी कोई ऐसी खबर कहीं से नहीं आई जो काबिल ज़िक्र हो, इस हवाले से कि लोगों ने बिजली के बाइकाट के खिलाफ कोई धरना दिया है या कोई एहतजाजी कैंप लगाया है। और यही सूरत हाल अब गिलगित बल्तिस्तान की है। इसकी क्या वजह है? क्या इसकी वजह ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी को, और अभी जो एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है, उसकी वजह से इन दोनों इलाकों में कुछ खामोशी है, या फिर यहाँ की तहरीक जो है वो थक गई है और वो किसी तरह से भी बैरूनी सपोर्ट, यानी कि भारत की जो है वो सपोर्ट ना मिलने की वजह से जो है वो मायूसी का शिकार हो। ये सब बातें और पाकिस्तान के इलेक्शन पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल AK सिवाज साहब। उनको जोड़ लेते हैं साथ। नमस्ते जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस नमस्ते एट दिस मिर्जा लेट साहब। आवर इन इंडिया। थैंक यू नॉट टू वरी। जनरल साहब। ये जैसा आपने सुना मेरे इंट्रो में, POJK में और गिलगित बल्तिस्तान में अब मुकम्मल खामोशी है। कोई मुजाहरे नहीं हो रहे, कोई धरने नहीं हो रहे, कोई बयानात नहीं आ रहे अखबारों में अवामी एक्शन कमेटी के लीडरान के, या जो लोग बिजली के बिलों के खिलाफ मूवमेंट का हिस्सा थे उनके कोई बयानात नहीं आ रहे। क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? और मुझे लगता है मिर्जा साहब, इसकी वजह यही है कि जो इलेक्शन अभी हुए हैं पाकिस्तान में 8 फरवरी को, और उसके बाद एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, किसी तरफ नहीं पता चला कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, क्या होगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मेरे को लगता है ये थोड़ी बहुत चुप्पी साधी है। और जैसे ही वहां पर कोई गवर्नमेंट बन जाएगी, मुझे लगता नहीं कि POJK और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग चुप रहने वाले हैं, क्योंकि अभी उनकी आर पार की लड़ाई है। और ये जो भी इन्होंने प्रॉमिस दिया है एस्टेब्लिशमेंट ने, उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि पहले भी बहुत प्रॉमिस दे चुके हैं, ये वो फुलफिल नहीं करते। और मुझे लगता है जैसे ही कुछ एक ये पार्टी बनती है, गवर्नमेंट बनती है, उसके बाद ये फिर अपनी स्ट्राइक स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आज इन्होंने मन बना लिया वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, POJK और गिलगित बाल्टिस्तान में, और वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। और उनको लगता है कि उनसे बड़ी गलती हुई है कि वो पाकिस्तान में हैं। वो अगर भारत का हिस्सा होते तो आज उनकी वही हालात होते जो POJK की बजाय, जहां पर भारत के जम्मू एंड कश्मीर और कारगिल बटालिक में है, अमन है, शांति है, वहां पर तरक्की का माहौल है, डेवलपमेंट है, टूरिज्म हो रहा है, लोग खुश है, बच्चे स्कूल में जाते हैं। तो उनको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है अब ऐसा वो दौर नहीं आएगा कि उनको दबाया जाएगा। अब वो बिल्कुल दबड़े को तैयार नहीं है, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट आए अभी जो आप इस्लामाबाद में। मगर असलियत ये अब सच है कि अब इनको रोक नहीं पाएंगे। अब POJK और गिलगित बाल्टिस्तान में एक तूफान आ गया है, और वो तूफान इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। और ये मुझे लगता है कुछ एक समय के लिए चुप्पी है, ये दोबारा स्टार्ट होगा मिर्जा साहब। जना साहब, लोग जो है वहां पे, जो हमारी पार्टी ने एक सर्वे किया था मुजफ्फराबाद का और मीरपुर का, उसमें नौजवानों से उनकी राय ली गई थी, और अक्सरियत नौजवानों की जो है वो इस वक्त भारत के साथ शामिल होने के लिए वो तरजीह दे रही है, प्रेफर कर रही है।
लेकिन हम देखते हैं कि इतनी बड़ी तहरीक चली, इतने महीने तक चलती रही, लेकिन भारत की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री से, या सो मच सो के जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है मनोज सिन्हा साहब की, उनकी तरफ से भी कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया गया जो ये ज़ाहिर करे कि भारतीय सरकार जो है वो इन मुज़ाहिरों को ऑब्ज़र्व कर रही है, देख रही है, या पाकिस्तान से वो कोई गिला करते। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी नाम नहाद आज़ाद कश्मीर के लोगों का ये कहना है कि हमारे पास आटा नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं, लेकिन इंडिया जो है उसने तालिबान को, अफ़गानिस्तान को 55 हज़ार टन का गेहूँ एक नहीं 2 दफ़ा भेजा है। तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे मेरे दर्शकों के लिए? हाँ, ये बात तो ठीक है मिर्जा साहब, आपका पॉइंट में बहुत ताकत है। जैसे आप बता रहे हैं तालिबान की जो गवर्नमेंट थी, उसको भारत के साथ कोई रिलेशन नहीं थे, और भारत कभी भी तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन ना होने के बावजूद भी जब वहां पर आपदा आई और जहां पर प्रॉब्लम आई, तो भारत एक सबसे पहला देश था जिसने उनकी मदद की। 55,000 टन गेहूं भेजे और दवाइयां भेजी और काफी और सामान। और यही नहीं, एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमने 3 बिलियन जो पैसा खर्च किया है, और 107 प्रोजेक्ट चल रहे थे, जिसमें से 46 प्रोजेक्ट ही पूरे हुए थे। बाकी प्रोजेक्ट अभी आधे खत्म हुए थे, तो छोड़ के आ गए थे जब तालिबान आया। मगर तालिबान की गवर्नमेंट से बातचीत के बाद वो सारे प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट हो गए। ये भी मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। अब बात आती है पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में भारत की गवर्नमेंट खुल के क्यों नहीं आ रही। देखो, ये एक सेंसिटिव इशू है, इसको बड़ा सोच समझ के चलता है। ये कहना कि भारत की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, वो शायद ठीक नहीं होगा। कई चीजें बिहाइंड द कर्टन चलती हैं, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बार बार ये स्टेटमेंट आई थी होम मिनिस्टर मोदी की, होम मिनिस्टर अमित शाह की, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी, कि गिलगित पाकिस्तान भारत का हिस्सा है और भारत में मिलेगा, और इंशाअल्लाह ये जल्दी होगा। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर मायूस नहीं होना चाहिए पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान के लोगों को। उनको ये समझना चाहिए कि इसके ऊपर हरकत हो रही है, वो अपना काम करते रहें, और ये समय आएगा तो भारत की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर खुल के आएगी। और मुझे लगता है बिहाइंड द कर्टन बहुत कुछ हो रहा है, जो शायद बता नहीं सकते टीवी चैनल पे। बहुत ज्यादा हरकतें हो रही हैं। हाँ, सबको पता है कि वाकई पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में बहुत बुरी हालात हैं। भूखमरी है, पानी बिजली कुछ नहीं मिल रहा, लोगों को पे पेंशन नहीं मिल रही। लोग सड़कों पे इसलिए आए हैं, और उनको एक उम्मीद है भारत की तरफ कि भारत की जो गवर्नमेंट है कुछ करके दिखाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है भारत की गवर्नमेंट इस पर कर रही है, क्योंकि ये कई बातें बताई नहीं जाती टीवी चैनल पे, मगर वो हो रही होती है। और मिर्जा साहब, आप तो हैं फोर फ्रंट में ही, आपको काफी चीजें पता है जो नॉर्मल बंदों को नहीं पता होगी। पर अब ये एक तूफान है, इस तूफान को कोई रोक नहीं पाएगा। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की खुद की हालात खराब है। आज 4 हिस्सों में टूटने के लिए तैयार है आपका खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। तो पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान तो वाकई भारत में मिलेगा, क्योंकि उनको तो पता है कि भारत में जो जम्मू कश्मीर कितना अमन शांति की तरफ जा रहा है। तो मुझे लगता है, मैं यही अपने लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा, पीओजे के गिलगित पाकिस्तान में आप अपना हौसला बुलंद रखें। आप ये सोचें, भारत की जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर सोच विचार कर रही है, और कई चीजें बिहाइंड द कर्टन हो रही है जिनको बताया नहीं जा सकता। मगर वो समय दूर नहीं जब पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान भारत का हिस्सा बनेगा, और इंशाअल्लाह ये जल्दी होगा। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपके मुंह से इंशाल्लाह का लफ्ज जो है वो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बहरहाल मैसेज आपका पहुंच जाएगा पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान में। जनरल साहब, पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए, पीटीआई को उन्होंने नहीं लड़ने दिया सिंबल के थ्रू, और ना पार्टी का नाम, सबने इंडिपेंडेंट लड़ा, 100 से के करीब सीटें वो जीत गए। बहुत सारी सीटों पे वो कहते हैं धांधली हुई है, वरना हमारी जो है सिंपल मेजोरिटी तो कम से कम बनती थी। अब आज जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एमक्यूएम और दूसरी पार्टियों के गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हवाले से मुज़ाकरात सारा दिन जारी रहे हैं, और फिर एंड में आज
अभी तकरीबन 1 घंटा पहले, सवा घंटा पहले ये स्टेटमेंट जारी की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेगी, यानी कोalition गवर्नमेंट नहीं होगी और ये मिनिस्ट्रीज वगैरह नहीं लेंगे, बल्कि ये मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे फॉर प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट फॉर्मेशन, लेकिन ये गवर्नमेंट फॉर्म का हिस्सा नहीं होंगे और इशू टू इशू जैसे लेजिस्लेशंस आएंगी उसको ये देखेंगे कि क्या है और उसके हवाले से वो अपना लाएमल तय करेंगे। इसी तरह से ये भी बात तय लगता है कि हो गई है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनको दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या शहबाज शरीफ को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, इसके ऊपर अभी कोई वजाहत नहीं हुई, लेकिन ये ऐलान हो गया है कि पंजाब की जो वजीर आला है उसके लिए मरियम नवाज का नाम दिया गया है और खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला है चीफ मिनिस्टर उसके लिए अली अमीन गंडापुर का नाम दिया गया है जो पहले कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर थे। तो कैसे देख रहे हैं आप इस सूरत हाल को कि क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में? बिल्कुल, देखो मिर्जा साहब, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं तो 266 जो सीटें हैं उसमें डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और उसके अलावा जो 70 सीटें हैं वो जो है वो इनडायरेक्ट नॉमिनेशन होता है। जितने भी सीटों का प्रोपोर्शन जीतते हैं पार्टियां उनको मिलती हैं, उसमें से जो 60 हैं वो वुमेन कैंडिडेट हैं और 10 हैं जो माइनॉरिटी। और अगर किसी को गवर्नमेंट बनानी है जो 334 टोटल हो जाता है उसमें 169 आपकी टोटल सीटें होनी चाहिए। अगर आप इस इलेक्शन को देखें तो इसमें एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है। जो सबसे ज्यादा सीटें जिसने जीती हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो बैक्ड बाय पीटीआई थे। ये भी पता है सभी व्यूअर्स को कि पीटीआई जो थी वो अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था उसके पास, उसके ऊपर बहुत प्रेशर था और उसका जो इलेक्शन सिंबल था बैट उसको भी नहीं मंजूर किया इलेक्शन कमीशन ने। तो इसलिए जो इलेक्शन कमीशन की इस ऑर्डर के बाद जो भी पीटीआई के मेंबर थे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हिसाब से लड़े। और ये भी सबको पता है कि जो इमरान खान जो कि बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं एज ऑन टुडे, और दूसरा उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई जब से उनको जेल में डाला गया, कहीं ना कहीं सिंपैथी आई और ऐसा लगता है कि जो यूथ है और जो 18 साल से 35 साल में है वो 40% के करीब है यूथ, उनका झुकाव जो कहीं ना कहीं इमरान खान की पार्टी की तरफ था। इसके बावजूद कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, इमरान खान को जेल में डाला हुआ था 3 केसेस में, एक साइफर केस में, एक आपका तोश खाना और एक उनकी मैरिज इलीगल कर दी। इसके बावजूद भी ये जो सबसे ज्यादा पार्टी की सीटें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की 101 आई और जो दूसरा नंबर था वो अब आपका जो था पीएमएलएन का था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो कि 74 सीट लेके आया मगर उसके साथ इंडिपेंडेंट मिलकर आज वो 80 बोलते हैं और इसके साथ जो पाकिस्तान पीपल पार्टी उसकी 54 सीटें हैं। अब यह तो सच्चाई है कि किसी भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली तो ये कोलिशन ही होना है। अब बात आती है कि क्योंकि पीटीआई जो है कोई पार्टी अभी है नहीं, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उनको प्रोफेशनल भी वो नहीं मिलेगा एज ए टाइम भी। तो सबको पता था कि कहीं ना कहीं पीएमएलएन और पीपीपी की बातचीत हो रही, हो सकता है उसके साथ एमक्यूएम भी मिल जाए। मगर अगर पीएमएल के पास एन के नवाज पीएमएल नवाज के पास अगर 80 सीटें हैं और चमन इनको और मिल जाती पीपीपी की तो ये 134 सीटें ले जाती हैं जो 133 चाहिए और उसके बाद इसको प्रोफेशनल वो मिल जाएगा जो 60 सीटों में से है। तो अब हो क्या रहा है, जिस प्रकार से ये अब पाकिस्तान पीपल पार्टी ने उसने मन बनाया है हम सपोर्ट करेंगे पीएमएलएन को आउटसाइड, मगर हम इस कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसकी वजह यही है, उसको भी लगता है दो बातें हैं। एक तो ये सुनने में आया जब ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा था, दोनों पार्टियां इकट्ठी थी, उस समय
इनका तालमेल इतना अच्छा नहीं था, तो वो जो एक्सपीरियंस इनको ठीक नहीं लगा, इसलिए यूं तो बिलावल भुट्टो वहां पर फॉरेन मिनिस्टर थे, वो नहीं रहना चाहते। और दूसरा, उनको लगता है ये इनस्टेबल गवर्नमेंट है और वीक गवर्नमेंट होगी, ये कभी भी गिर जाएगी, तो हम इसका हिस्सा नहीं बनते, बाहर से इसको सपोर्ट करते हैं, जो हम चाहेंगे वो कर सकते हैं, क्योंकि हम हिस्सा तो नहीं पर हम गिरा सकते हैं गवर्नमेंट को। तो मुझे लगता है ये बड़ी सोच समझ के साजिश की है बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है पीपीपी। तो सच्चाई ये है कि अब इसके बनने के चांसेस बहुत हैं। इसमें क्या शहबाज शरीफ बनेंगे या नवाज शरीफ बनेंगे, मुझे लगता है चांसेस नवाज शरीफ के हैं। अगर बिलावल भुट्टो साथ होते, पीपीपी साथ होती, तो शायद शहबाज शरीफ को बढ़ाते, क्योंकि वो पहले भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में बिलावल भुट्टो उनके नीचे काम कर चुका। क्योंकि एक बड़ा मुश्किल काम होगा ऐसे हालात जहां पर बहुत ज्यादा कॉलिशन है, वीक गवर्नमेंट, अनस्टेबल। नवाज शरीफ के बाद ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो उसके रिलेशन पाकिस्तान आर्मी के साथ भी अच्छे हैं, जो चाहती थी कि वो जीते और सब कुछ उसी के लिए कार्रवाई, और अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं। मुझे लगता है चांसेस जो हैं नवाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने के ज्यादा लगते हैं बनस्पत शहबाज शरीफ। अब बात आती है कि क्या इमरान खान चुप रहेंगे? इमरान खान ने पहले ऐलान कर दिया है कि हम, ये जो मैंडेट है वो हमारे को मिला है, इसके बिनस्पत कि दादाशाही की गई है, पाकिस्तान की आर्मी जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसने प्रेशर डाला, और उनकी कम से कम और 30-40 सीटें आनी थी, बल्कि 150-160 सीटें होनी थी, और ये सिंपल मेजोरिटी इनको आराम से मिलती। मगर जिस प्रकार से अनफेयर मीन यूज किए गए हैं और ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, तो वो कहते हैं कि ये पीटीआई ही इस बार गवर्नमेंट बनाएगी। और वो उन्होंने किया क्या है, जो मजलिस वादेते मुसलमीन है जिसके पास 17 सीटें हैं, वो उनके साथ शामिल हो रहे, तो 17 वो हैं और 101 वो हैं, 118 हो जाएंगे। हो सकता है कि और किसी को भी ये ले। ये कहते हैं कि अगर हम मिल जाते हैं इस पार्टी के साथ तो हम लार्जेस्ट पार्टी हो जाते हैं, तो प्रेसिडेंट को हमें इनवाइट करना पड़ेगा। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि जो लार्जेस्ट पार्टी है उसको पहले मौका मिलता है। मुझे मौका मिलना चाहिए, पीटीआई को मौका मिलना चाहिए, और अगर वो नहीं अपनी मेजोरिटी टाइम जो दिया जाता है उसके साथ कर सके, तो फिर दूसरी पार्टी को। ये भी बातचीत हो सुनने में आया है, कितनी सच है क्या होगा ये समय बताएगा। मगर ये दोनों बातें चल रही हैं कि एक तरफ जो पीएमएल-एन और पीपी का गठबंधन, पीपीपी डायरेक्ट नहीं आएगी, बाहर से सपोर्ट करेगी। दूसरा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो मजलिस वहदत ई मुसलमीन जिसके पास 17 सीटें उसके साथ मिलेंगे, और वो अपना दावा पेश करेंगे कि क्योंकि वो लार्जेस्ट पार्टी हो जाती है कि हम एक प्रकार से गवर्नमेंट बनाए। अब जो बात आपने बड़ी अच्छी बोली कि ऐसा क्या है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी अभी तक तो बात कर रहा था कि बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाने की, अब कैसे मान गए? उसकी वजह यही है, उनको लगता है ये बहुत वीक गवर्नमेंट होगी, इसको चलना बड़ा मुश्किल है। तो दो बातें हैं, एक तो उन्होंने आसिफ जरदारी के लिए, प्रेसिडेंट के लिए बात की है, वो उसके फादर हैं, और दूसरा जो आप शायद नहीं बताया और मुझे सुनने में आया कि चारों गवर्नर हैं जो प्रोविंस के, वो भी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के हों। ये बात आपने ठीक बोला कि जिस प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर भी कोलिशन गवर्नमेंट होगी, उसके अंदर होगा, और सिंध के अंदर तो पीपल पार्टी बहुत आगे है, वो बनाएगी। मगर वो ये भी कह रहे हैं कि इनके चारों के गवर्नर हैं इन प्रोविंस के, वो पाकिस्तान पीपल पार्टी से बनाए जाए, तो ये भी बातचीत चल रही है। तो कहने का मतलब ये है, एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, एक अब इतनी अनसर्टेनिटी है वहां पर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और उसके बाद दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस है। अब जो आसिम मुनीर क्या रोल प्ले करेंगे बिहाइंड द कर्टन, ये सभी देख रहे हैं। क्या वो पीएमएल और पीएमएन को इकट्ठा मिला के एक प्रकार से वो कार्रवाई करेंगे, या वो इमरान खान से कुछ समझौता करने की कोशिश करें? उसके चांसेस बड़े कम हैं, क्योंकि वो आपस में बहुत ज्यादा दुश्मनी है। जब वो डीजी आईएसआई थे आसिम मुनीर, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको डीजी आईएसआई की जो सीट से हटाया गया था। तो ये अब काफी अनसर्टेनिटी का माहौल है,
और ऐसा लगता है कि इन दोनों में से एक चीज होने के ज्यादा चांसेस हैं। मगर मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि पीएमएल-एन की गवर्नमेंट बनाना, पीपीपी बाहर से उसको सपोर्ट करना, ये चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। मगर इस गवर्नमेंट वीक और अनस्टेबल होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर इमरान खान को बनाना इतना आसान नहीं है। वो जेल में जाने के बावजूद भी टूटने को तैयार नहीं है और मुझे लगता है पाकिस्तान की आर्मी को भी ये समझ आ गई है कि इसके बावजूद कि उन्होंने पूरी कोशिश की इलेक्शनों को के अंदर अनफेयर मीन यूने में, इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो सबसे ज्यादा सीटें ले गए और बिनिस्बत ये भी कि यही नहीं, उनकी जो काउंटिंग हुई है उसमें भी 30-40 सीटों का फर्क डाल दिया एंड में। तो मुझे लगता है पाकिस्तान की आर्मी को भी लगता है कि इतना आसान नहीं होगा इमरान खान को चुप रखना, क्योंकि इमरान खान के साथ लोग नजर आ रहे हैं, सिंपैथी वेव है, उसको इतनी जेल में रखना पाकिस्तान की आर्मी के लिए और अगली गवर्नमेंट के लिए इतना आसान नहीं होगा। मिर्जा साहब, तो ये जो नई गवर्नमेंट बनेगी एक फ्रैक्चर मैंडेट के तहत, क्या आप समझते हैं कि ये एक्सक्यूज मी आईएमएफ से नए मुआहदे करने की ताकत रखती है? क्या आईएमएफ इन पे भरोसा करेगा? क्या ये इतनी स्टेबल होगी कि ये कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए मुल्क में? फंडामेंटल रिफॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये बिजली का बिल महंगा कर देना या कम कर देना की बात नहीं कर रहा। और इसके साथ साथ क्या ये सरकार जो बनेगी, ये भारत के साथ कश्मीर के मसले पर कोई पेशरफ्त आप समझते हैं कि करने के काबिल होगी? देखो सच्चाई है मिर्जा साहब, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ज्यादा पॉलिटिकली वीक होगी, अनस्टेबल होगी, तो इतनी इसकी हिम्मत नहीं होगी। और वो पाकिस्तान की आर्मी किसी हद तक भी यही चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को एक चीज तो आ गई अभी समझ कि वो कभी भी डायरेक्ट रूल नहीं करेगी। अब वो इसको आगे है इंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनके ये रिलेशनशिप आपने अमेरिका बड़ी से अच्छी बहुत बात अच्छे की हैं। कि एंजॉय, इसको जरा ऑल दोबारा अथॉरिटी विदाउट दोहराएं। रिस्पॉन्स हाँ, हाँ, ये एंजॉय ऑल एंजॉय ऑल अथॉरिटी अथॉरिटी विदाउट विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की आर्मी देखना, मैं ये आपको गारंटी देता हूं, इसके अंदर बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करेगी, वो प्रोसेस को चलने देगी। अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो चांसेस हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट होने, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, अमेरिका के साथ रोज है, आईएमएफ वही करता है जो अमेरिका चाहता है। तो वो मुझे लगता है कि वो फिर भी मझधार से इसको निकाल लेंगे, भारत के साथ वो अच्छे रिलेशन करने की कोशिश करेंगे। क्या होता है वो भारत के साथ डिपेंडेंट अच्छे होता है कि रिलेशन करने की पाकिस्तान क्या। कोशिश करेंगे। नाजरीन, मैं माजरत चाहता हूँ, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। जन्नत साहब, आपका आज हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं पाकिस्तान में किस किस्म की सरकार बनती है। जाहिर है सरकार बनेगी, उसके बाद 3 से 6 महीने उसको चलने में लगेंगे। अभी 16 तारीख 17 फरवरी के बाद जो है भारत में इंतखाबात शुरू होने वाले हैं। ये जाएंगे मई जून तक, तो वहां पे भी उसके बाद 4-6 महीने लगेंगे। तो लगता ही है कि 1 साल तक ये मसला कश्मीर जो है ये इसी तरह जो है ये चलेगा अभी, यानी कि लटका रहेगा। लेकिन हालात कैसे तब्दील होते हैं, कब तब्दील होते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नाजरीन, अब आपसे मुलाकात होगी परसों थर्सडे को 6:30 बजे लंदन टाइम। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर अमजद मिर्जा को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।